तो इस एनिमे की शुरुआत होते ही हमें एक खतरनाक पलंग तोड़ युद्ध दिखाया जाता है, जिसमें हमारे एमसी ताइची को देखकर दुश्मनों की अम्मा बहन एक हो जाती है। पर ताइची तो कहता है कि ये और इसकी फ्रेंड रीन इस वर्ल्ड के नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले ही ये दोनों अपने स्कूल के लिए जा रहे थे, लेकिन पता नहीं किस भंगी बाबा ने एक ऐसा काला जादू किया कि एक अजीब पोर्टल ताइची का पीछा करने लगता है, जिससे बचने के लिए ताइची रीन को धक्का दे लेता है। लेकिन ये पागल लड़की तो वापस आके ताइची को चिपक जाती है, जिससे ये दोनों ही एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और ताइची देखता है कि ये और रीन किसी वीरान जगह पे बिल्कुल ही अकेले हैं, जहां पे इन दोनों को बाबू सोना करने के लिए एक भी टावर नहीं मिलता है। लेकिन जब दोनों इस दुनिया के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बड़ा काला और लंबा घोड़ा आ जाता है, जिसे देखते ही दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये घोड़ा तो एक ही छलांग में इनके पास आ जाता है, और ताइची तो कहता है कि ये घोड़ा इनको मार के ही रुकेगा। इसलिए ताइची सिग्मा बनते हुए जानबूझकर इस घोड़े के सामने आ जाता है, ताकि रिन यहाँ से बचकर भाग सके। और ये घोड़ा भी ताइची को निपटाकर एनिमे खत्म करने जा ही रहा होता है कि तभी एक सस्ता जोनी आकर ताइची को मरने से बचा लेता है। जिसके बाद ताइची देखता है कि जोनी के साथ इसके टीममेट भी आए हैं, जो इस घोड़े को आराम से बहुत जल्दी निपटा देते हैं, जिससे इनका भी बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि इस घोड़े को बेचकर ये बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इधर ताइची इन्हें देखकर सोचने लगता है कि इसे भी अब जिंदा रहने के लिए इनकी तरह मैजिक सीखना पड़ेगा, नहीं तो ताइची और रिन इस दुनिया में ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पर अभी के लिए इन गरीबों को जोनी भैया साथ रखकर खाना दे देते हैं। लेकिन इन दोनों की यूनिफॉर्म देखकर ये पूछते हैं कि ये किस जगह से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, जिसका जवाब ताइची नहीं दे पाता है, क्योंकि अगर ये इन्हें बताता है कि ये दोनों दूसरी दुनिया से आए हैं तो क्या पता जोनी भैया अपना मूड बदल ले। पर इन दोनों की हालत देखकर ये समझ जाते हैं कि ताइची और रीन इस जगह से पूरी तरह अनजान है। इसलिए ये इन दोनों को वार्न करते हुए कहते हैं कि इन्हें जल्द ही किसी सैफ टाउन में जाना होगा, क्योंकि हाल ही में कई लोग मॉन्स्टर्स का शिकार बन चुके हैं। जिसे सुनते ही ताइची जोनी से रिक्वेस्ट करता है कि ये इन दोनों को भी इनके साथ टाउन में ले चले, जिसके लिए ये तीनों भी मान जाते हैं, क्योंकि इनका काम लोगों की मदद करना भी है। पर जोनी बताता है कि पहले इसे अपनी दोस्त का मूड ठीक करना होगा, क्योंकि रीन कब से ताइची को इग्नोर कर रही है। जिसका पता लगाने के लिए ताइची रीन से पूछ ही लेता है कि ये किस वजह से अपना मुंह फुगाकर बैठी है। लेकिन ताइची को पता चलता है कि रीन तो बस इसलिए नाराज है क्योंकि ये बिना रीन की परवाह किए उस घोड़े के सामने मरने चला गया था, और अगर ताइची को कुछ हो जाता तो रीन इस अनजान दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाती। जिसे सुनते ही ताइची सिचुएशन समझ जाता है और रीन से प्रॉमिस करता है कि ये अब कभी भी रीन को अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद सुबह होते ही सब जोनी के घोड़े गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। जहां पहुंचते ही ये बंदा बताता है कि इस टाउन में एडवेंचर गिल्ड भी है, अगर ये दोनों चाहे तो वहां जा सकते हैं। जिसे सुनते ही ताइची कहता है कि इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इन्हें कमाने के लिए किसी न किसी गिल्ड में ज्वाइन होना ही पड़ेगा। इसलिए दोनों बिना टाइम वेस्ट किए एडवेंचर गिल्ड में आ जाते हैं, जहां पर इन्हें पता चलता है कि इनका नाम रजिस्टर करने से पहले इन्हें अपना मैजिक टेस्ट कराना होगा, जिसमें सिर्फ एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखने से ही पता चल जाता है कि इनके पास कौन से टाइप का मैजिक है। लेकिन रीन के हाथ रखते ही इस क्रिस्टल में 4 कलर दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर ये लेडी हैरान रह जाती है और कहती है कि आखिर रीन कौन है, और ताइची से भी पूछती है कि क्या इसके पास भी रीन जैसी रेयर एबिलिटीज है। लेकिन ये सब सुनकर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, और ताइची के हाथ रखने से तो ये क्रिस्टल टूट जाता है, जिसे देखकर ये लेडी फिर से हैरान हो जाती है और फटाफट गिल्ड मास्टर की बुलाने पहुंच जाती है। जिसे देखकर ताइची और रिन घबराने लगते हैं और सोचते हैं कि इन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। पर तभी गिल्ड मास्टर आकर इन्हें बताता है कि इनके गिल्ड में ऐसा पहली बार हुआ है, जिससे ये अभी इनके मैजिक को आइडेंटिटी नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए इन्हें इस म्यूरा नाम की एल्फ के साथ किसी के पास जाना होगा, ताकि ये अपने मैजिक को जल्द ही पहचान सके। लेकिन यहाँ आते ही रिन ताइची की आंखें बंद कर देती हैं, क्योंकि ये पागल लड़की बिना कपड़े पहने ही दरवाजा खोल देती है। जिसके बाद ही म्यूरा अपने मास्टर यानी लेनिया को सब बता देती है। जिसे सुनते ही लेनिया इन्हें ऐसे डिवाइस देती
देती है जो इनके मैजिक की स्ट्रेंथ और कैपेसिटी बता सकते हैं। लेकिन ताइची के नंबर देखते ही लेनिया हैरान हो जाती है, जिससे ताइची और रिन को ये जानकर खुशी होती है कि अब ये एडवेंचरर बनकर इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इन्हें पता चलता है कि इन दोनों को पहले लेनिया से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों की मैजिक कैपेसिटी और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और ताइची की तो लेनिया से भी कई गुना ज्यादा है। जबकि लेनिया एक स्पेशल रॉयल मेज है, लेकिन लेनिया बताती है कि इन्हें पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये खुद को ही मार बैठेंगे। जिसे सुनकर ताइची पूछता है कि क्या ये ट्रेनिंग के बाद एडवेंचरर बन पाएंगे, पर लेनिया तो कहती है कि एडवेंचरर क्या, ताइची और रिन तो एस रैंक हंटर भी बन सकते हैं। और यहाँ तक कि ताइची अगर अपनी पूरी कैपेसिटी यूज कर लेता है तो ताइची अकेले ही पूरे किंगडम को निपटाकर सारा पैसा और खूबसूरत लड़कियां हासिल कर सकता है। लेकिन इस पागल से एक नहीं संभल रही है। इतनियों का ताइची क्या ही करेगा, काश ये लड़कियां हमारे लिए इस दुनिया में टेलीपोर्ट कर दे। पर रिन को पता चलता है कि इस दुनिया में ये अकेली है जो वाटर, फायर, विंड और अर्थ चारों मैजिक यूज कर सकती है, जबकि लेनिया और म्यूरा जैसे मैजिक सिर्फ 2 या 3 ही मैजिक यूज कर पाते। लेकिन लेनिया बताती है कि ये ताइची की मैजिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण अभी कुछ नहीं बता सकती है, इसलिए ताइची को खुद ही ट्रेनिंग के दौरान अपने मैजिक को समन करना होगा, जिसके लेनिया ताइची को अपनी सारी ताकत एक पॉइंट पर इकट्ठा करके अटैक करने के लिए कहती है। पर स्टार्टिंग में ही ताइची की हवा निकल जाती है, जिसे देखकर लेनिया कहती है कि अगर आज ताइची ने अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं करी तो इसे रात का खाना नहीं मिलने वाला है। लेकिन इधर रीन तो अपने मास्टर से भी अच्छी तरह मैजिक यूज करने लगती है, जिसे देखकर म्यूरा भी हैरान रह जाती है, क्योंकि इसने कभी मैजिक को इतने अच्छे से यूज करते हुए नहीं देखा है। जिसके बाद ही रीन ताइची को देखने आ जाती है, पर इस पागल को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी ताइची को एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है जो इसे मैजिक यूज करने के लिए गाइड करती है, जिसे फॉलो करते ही ताइची अपने मैजिक को हाथ में जमा करने में कामयाब हो जाता है। पर ताइची ये जानकर कंफ्यूज हो जाता है कि वो आवाज आखिर थी किसकी जो रीन को छोड़कर सिर्फ ताइची को सुनाई दे रही थी। पर रात होते ही ताइची खुश होने लगता है क्योंकि ये अब खाना खा सकता है। लेकिन रात होने पर लेनिया और म्यूरा ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि इन्हें उन दोनों की सच्चाई पहले ही पता थी कि दोनों इस दुनिया के नहीं हैं। इसलिए लेनिया बताती है कि इन्हें एक ही महीने में ताइची और रिन को अपना मैजिक काबू में करना सिखाना होगा, नहीं तो ये दोनों खुद के साथ पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकते हैं, जिसे लेनिया और म्यूरा अपनी आंखों से भी देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों अब बड़े से बड़े मॉन्स्टर्स को बिना किसी परेशानी के निपटा सकते हैं। इसलिए इनकी प्रोग्रेस को देखते हुए लेनिया इन्हें बताती है कि अब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और दोनों अब एडवेंचरर बनकर मिशन के लिए जर्नी पर जा सकते हैं। लेकिन लेनिया बताती है इन्हें हर वक्त संभल कर रहना होगा, क्योंकि जो भी यहाँ दूसरी दुनिया से आता है उन्हें द लॉस्ट वंस के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ किसी एक्सीडेंट से यहाँ आते हैं या तो इस वर्ल्ड के किसी पावरफुल सॉर्सरर ने इन्हें यहाँ पर समन हो जाते हैं। और लेनिया को यकीन है कि ताइची और रिन किसी एक्सीडेंट से यहाँ पर नहीं आए हैं, इसलिए जल्द ही इन्हें उस खतरनाक सॉर्सरर को ढूंढना होगा। जिससे सुनते ही ताइची तो ये कहने लगता है कि इससे तो इनका काम और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इन्हें बस उस भंगी सॉर्सरर बाबा को ढूंढना होगा ताकि ये उसके जरिए वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। लेकिन लेनिया बताती है कि अगर वो सॉर्सरर बुरा निकला तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए इन्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पर अभी के लिए लेनिया बस दावत के मजे लेने के लिए कहती है, क्योंकि ये इनकी लास्ट नाइट साथ में है। जिसके मजे उठाने के बाद ताइची अपने बेड पर पड़ा हुआ कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी इसे वही आवाज सुनाई देती है जो इस बार ताइची से कहती है कि ये जल्द ही मिलने वाले हैं। जिसे सुनकर ताइची इस लड़की की आवाज से नाम पूछने लगता है, पर इस लड़की की आवाज तो ये कहकर चली जाती है कि ये ताइची को जल्द ही मिलकर सब बता देगी। लेकिन ये आवाज तो सपने में भी इसका पीछा नहीं छोड़ती है और सुबह होते ही दोनों अपने एडवेंचरर के पहले दिन के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें गिल्ड मास्टर मीटिंग के लिए समन कर देता है। जहां जाते ही ताइची और रिन को पता चलता है इन दोनों को एक मिशन पर जाना है, जिसमें इन्हें कुछ स्मगलर्स को ढूंढकर उनका भांडा फोड़ना है, क्योंकि इन स्मगलर्स ने शहर वालों का माथा खराब कर रखा है। इसलिए इस काम को लेनिया से ट्रेन हुए एडवेंचरर बहुत आसानी से निपटा सकते हैं, जिसके लिए दोनों बिना टाइम वेस्ट किए निकल जाते हैं। लेकिन रिन तो कहती है कि लेनिया ने ताइची को अपनी पूरी पावर यूज करने से मना बोला है, नहीं तो ये पागल पूरा शहर उड़ा देगा। जिसे ध्यान में रखते हुए दोनों मार्केट से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगते हैं, जिससे ताइची और रिन को पता चलता है कि पूरे मार्केट में सबको एक ही जगह शक है, जिसे देखने के लिए
लिए दोनों एक बार में आ जाते हैं। लेकिन इन्हें देखकर ये बेवड़े तो कहने लगते हैं कि इन्हें दूध पीकर अपनी मम्मी के पास सो जाना चाहिए, पर इन हरामखोरों की वजह से ताइची और रिन का माथा खराब हो जाता है और इनकी अक्ल ठिकाने लगाने के बाद इनसे पता चलता है कि ये तो बस स्मगलिंग के लिए गाड़ियां चलाते हैं, इसलिए इन्हें भी नहीं पता कि इन सब के पीछे कौन है। जिसे सुनकर दोनों वहां से भी आ जाते हैं और बात करते हुए जा ही रहे होते ही तभी कोई इनका पीछा करने लगता है। लेकिन इन्हें पता चलता है कि वो कोई तो कुछ लड़कियां हैं, जिन्हें देखकर ताइची कहता है कि इन्हें जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि इन पापा की परियों से इन्हें उस स्मगलर के बारे में कुछ पता चल सकता है, जिसके लिए दोनों पूरी सावधानी से इनका सामना करने लगते हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही लड़की इनके हाथ में लगती है, जिसे बेहोश देखकर दोनों तुरंत गिल्ड हाउस में ले जाते हैं, जहां पर इस लड़की की आंख खुलते ही इसके सामने गिल्ड मास्टर आ जाता है, जो इसे बताता है कि ये बहुत लक्की है क्योंकि अब तक उस कपल की वजह से ही जिंदा है, नहीं तो ये कब की मर चुकी होती। लेकिन इधर ताइची और रीन को पता चलता है कि यहाँ पर म्यूरा भी इनका वेट कर रही है और इन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि ये दोनों भी म्यूरा के साथ मिशन पर चले, क्योंकि एक रेयर फ्रूट के फार्म में कुछ बदमाशों ने फार्मर की नाक में दम कर रखा है और कमजोर होने की वजह से फार्मर उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनमें से एक मैजिशियन भी है। इसलिए इन्हें उन चोरों को पकड़ने जाना होगा, जिसके लिए ताइची और रिन तुरंत मान जाते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए उन फार्मर्स की मदद करने के लिए निकल जाते हैं। जहां पहुंचते ही ये फार्मर इन तीनों को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन हाथ मिलाते वक्त ताइची को इस कैसिम नाम के बंदे पर शक होने लगता है, पर अभी के लिए ताइची से इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी रिन को महसूस होता है कि कई मॉन्स्टर्स इनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, जिन्हें निपटाने के लिए ताइची अपना प्लान बताता है कि ताइची बड़े वाले को संभाल लेगा, इसलिए रिन को फार्मर को प्रोटेक्ट करने लिए कहता है और म्यूरा इन छोटे लंगूरों को उलझाए रखेगी। लेकिन ये फार्मर कहते हैं कि ताइची इतने बड़े मॉन्स्टर से अकेले कैसे लड़ सकेगा, जिसे सुनकर रिन बताती है कि ताइची जैसा दिखता है उससे कई गुना पावरफुल है, जिसे ये किसान अपनी आंखों से भी देख लेते हैं और इन मॉन्स्टर्स को आराम से निपटाकर गए ही होते हैं कि इनके जाने के बाद एक अजीब औरत आकर इन मरे हुए मॉन्स्टर्स से मैजिक ऑब्जर्व करने लगती है और पागलों जैसी हंसते हुए गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वही लड़की दिखाई देती है जिसे ताइची और रीन बेहोशी की हालत में यहाँ लाए थे, जो सोचती है कि ताइची की पावर्स देखकर इसे यकीन हो गया है कि अगर ताइची चाहता तो इसे बहुत आसानी से मार देता, पर ये कंफ्यूज है कि उन पावरफुल लोगों ने इसे अभी तक जिंदा क्यों रखा है। लेकिन इधर ये तीनों फिर से इन फार्मर्स के साथ बदमाशों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और तभी इन्हें कुछ लोगों के निशान भी दिखाई देते हैं, जिसे देखते ही रीन तुरंत अपने मैजिक से महसूस कर लेती है कि वो बदमाश ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए सभी को जल्दी जाने पर कुछ बदमाश चोरी करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ताइची को पता चलता है कि इनका मैजिशियन बदमाश तो इनके साथ नहीं है, इसलिए ताइची कहता है कि इन नमूनों को छोड़कर इन्हें उस मैजिशियन बंदे को ढूंढना होगा। पर ताइची जब फिर से कैसीम से हाथ मिलाता है तो इसे फिर से कुछ ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ताइची ने जब उन दो फार्मर से हाथ मिलाया था तब उनके हाथ काम करने से हार्ड हो चुके थे। लेकिन कैसीम के हाथ को देखकर लगता है कि ये तो पैदाइशी मुट्ठल है, इसलिए तीनों मिलकर इसकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। पर कैसीम को जैसे ही पता चलता है कि इसका भांडा फूट गया है तो ये इन्हें अपना असली रूप दिखाने लगता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर्स का हमला और उन बदमाशों का चोरी करना सब कैसीम की ही चाल थी, क्योंकि कैसीम को यकीन था कि इस मामले को सुलझाने ये तीनों ही आएंगे, ताकि कैसीम इन तीनों को मारकर सबसे पावरफुल बन सकेगा। लेकिन तभी वही पागल औरत यानी ग्रैमी आ जाती है, जो पहले से ही कैसीम के साथ इन तीनों को निपटाने का प्लान बना रही थी, जिसे सुनते ही ये तीनों भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन म्यूरा देखती है कि ग्रैमी की स्ट्रेंथ तो इससे भी ज्यादा है, इसलिए रिन और म्यूरा को मिलकर ही ग्रैमी से लड़ना होगा। पर इधर तगड़े बंदे को देखकर कैसीम एक बड़ा मॉन्स्टर समन कर देता है और ताइची सोचता है कि इस मॉन्स्टर को तो ये आराम से निपटा देगा। लेकिन ताइची को पता चलता है कि इस मॉन्स्टर पर ताइची के कोई भी फिजिकल अटैक
असर नहीं करने वाले हैं। इसलिए कैसीम खुद पर घमंड करते हुए कहता है कि ताइची के पास मरने के सिवाय अब दूसरा रास्ता नहीं है। और इधर इस पागल औरत से लड़ने में भी रिन और म्यूरा को परेशानी होती है, जिसका फायदा उठते हुए ग्रैमी इन दोनों पर अपना पूरा जोर लगाकर दोनों को उलझाए रखती है ताकि ये दोनों ताइची की मदद नहीं कर सके। लेकिन इधर ताइची को निपटाने के लिए कैसीम इस मॉन्स्टर को विक्स की गोली खिला देता है, जिससे ये और भी खूंखार और खतरनाक हो जाता है। जिसे कैसीम कहता है कि ये अब और टाइम वेस्ट किए बिना ताइची का खेल खत्म कर दे, और मॉन्स्टर भी तुरंत ताइची की हालत खराब कर देता है, जिससे ताइची बहुत गंदा घायल हो जाता है। पर तभी कैसीम बताता है कि ताइची सिर्फ कुछ समय के लिए ही जिंदा है, क्योंकि इसे तो ताइची की सारी पावर्स चाहिए जो कुछ ही पल में कैसीम की हो जाएगी। और अगर ताइची ने इसे फिर से रोकने की कोशिश करी तो ताइची की सजा रिन और म्यूरा को भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन इधर पता चलता है कि ये दोनों तो बस ग्रैमी पर नए अटैक की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए अब ज्यादा बकवास किए बिना दोनों इस बेचारी लड़की की हालत खराब कर देते हैं। जिसे देखकर ग्रैमी सोचती है कि इतना सारा मैजिक ऑब्जर्व करने के बाद भी ये रिन और म्यूरा से बहुत कमजोर है, और क्या पता ये दोनों इसे जिंदा जाने भी देंगे कि नहीं। पर इस पागल की हरकतें देखकर रिन और म्यूरा भी परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन तभी ग्रैमी को हारता देखकर कैसीम इसे बचाने आ जाता है, इसलिए इन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर इन्होंने अपने हथियार नहीं फेंके तो ये मॉन्स्टर ताइची को मार देगा। जिसे सुनकर दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं और बहुत जख्मी होने की वजह से ताइची बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी ताइची को उसी लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कहती है कि ये एक विंड स्पिरिट है जिसका नाम एरियल है, जो कहती है कि ये ताइची को और भी पावर दे सकती है, लेकिन उससे ताइची को बहुत दर्द सहना होगा। जिसे सुनते ही ताइची कहता है कि ये अपने दोस्तों को बचाने के लिए कितना भी दर्द सहने के लिए तैयार है, इसलिए एरियल इसे अपनी सारी पावर दे देती है, जिससे ताइची घायल होते हुए भी इस मॉन्स्टर की हालत खराब करने लगता है, क्योंकि इन्होंने ताइची की बंदी को डरा धमकाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए इन सभी को अब ताइची का गुस्सा झेलना पड़ेगा। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि कैसिन तो ताइची के हाथों बाल बाल बच गया है, क्योंकि उस घायल आशिक ने इसकी मुंडी की जगह सिर्फ एक हाथ ही काटा है, जिससे उस खतरनाक अटैक के बाद ताइची बेहोश हो गया था। नहीं तो ताइची उन दोनों बदमाशों की खटिया खड़ी कर देता। जिसके बाद ताइची को डायरेक्ट लेनिया के घर में होश आता है, जो इसे बताती है कि ताइची ने अपनी बंदी को बचाने के लिए अपना सारा मैजिक यूज कर लिया था, जिससे ताइची के पास होश में रहने जितनी भी एनर्जी नहीं बची थी। और 2 हफ्तों तक ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहने से ताइची को होश आया है। लेकिन लेनिया बताती है कि रिन और म्यूरा बहुत खुश होंगे जब दोनों ताइची को फिर से होश में देखेंगे, क्योंकि ताइची को इतनी बुरी हालत में देखकर दोनों बहुत परेशान हो गए थे। जिसे सुनकर ताइची इसे और उन दोनों को संभालने के लिए लेनिया को शुक्रिया अदा करता है। लेकिन तभी लेनिया ताइची से पूछती है कि आखिर उस बैटल में क्या हुआ था जिससे इसकी ऐसी हालत हो गई थी। तब ताइची बताता है कि उस कैसीम ने एक ऐसे मॉन्स्टर को बुलाया था जो विक्स की गोली खाकर बहुत ताकतवर हो गया था। लेकिन जब ताइची अपना होश खोने ही वाला था, तब एक एरियल नाम की स्पिरिट ने इसकी हेल्प करी थी, जिसे सुनते ही लेनिया हैरान रह जाती है और सोचती है कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान या मैजिशियन एक स्पिरिट को देख और सुन सकता है, क्योंकि स्पिरिट सिर्फ एक समनर के साथ ही अपना एक बॉन्ड बनाती है, जिससे वो समनर उस स्पिरिट की पूरी पावर्स यूज कर सकता है। इसलिए लेनिया को अब यकीन हो गया है कि ताइची एक समनर है। जिसके अगले सीन में कासिम अपने बॉस रोइड के साथ दिखाई देता है, जो ग्रैमी और कासिम को एक आखिरी मौका देते हुए कहता है कि अब इन दोनों के पास ताइची और उसके दोस्तों को मारने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, नहीं तो रोइड इन दोनों का ही खेल खत्म कर देगा। जिसके बाद ताइची उन दोनों के पास जा ही रहा होता है कि तभी इसे कुछ बदमाश एक लड़की को छेड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये लड़की तो ताइची को देखते ही इससे चिपक कर कहती है कि ताइची इसका दोस्त है, जिसे सुनकर ये दोनों ताइची पर गुस्सा उतारने लगते हैं। लेकिन दोनों एक एक लात में ही अपना कोटा पूरा करके भाग जाते हैं। पर ताइची तो इस लड़की से कहता है कि ये खुद ही उन दोनों को संभाल सकती थी। और इसी सिचुएशन
ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये लकड़ी बिल्कुल भी परेशान नहीं है, जिसका जवाब देते हुए ये कहती है कि इसने तो ताइची का इससे भी खतरनाक रूप देखा है, क्योंकि ताइची ने इसे एक ही मुक्के में बेहोश कर दिया था। जिसे सुनकर ताइची समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे इन्होंने गिल्ड हाउस में रखा था। लेकिन ये लकड़ी बताती है कि इसका नाम एना है, जो अब इनकी तरह एडवेंचरर गिल्ड ज्वाइन करके अपने पाप मिटा रही है। इसलिए ही एना शहर में सभी बदमाशों का खेल खत्म करने के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के मिशन पर है। जिसके बाद रिन और म्यूरा में शहर में घूम ही रहे होते हैं कि तभी इन पर कोई अटैक करने लगता है, जिसे देखकर चारों तरफ भगदड़ होने लगती है। इसलिए दोनों इसे जल्दी खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इसके और भी साथी आ जाते हैं और ये पागल लड़की भी अपना बदला लेने के लिए म्यूरा को घायल कर देती है, जिसे बचाने के लिए रिन भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि ग्रैमी के बाकी साथी रिन को उलझाए रखते हैं, जिससे इसके सामने ही ग्रैमी म्यूरा को लेकर भाग जाती है। लेकिन रिन के गुस्से के सामने इन नमूनों की एक नहीं चलती है, इसलिए रिन इन्हें फटाफट निपटा कर अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने टाइम पर पहुंच जाती है, जहां पर म्यूरा को उसी विक्स की गोली में बदलने की प्लानिंग चल रही, जिससे ताइची की मरने जैसी हालत हो गई थी। पर रिन का ये सब सुनकर माथा खराब हो जाता है और इन सभी को साइड करके म्यूरा को अपने अर्थ मैजिक से बचा लेती। लेकिन तभी रॉयड भी यहाँ पर आ जाता है और इन्हें वार्निंग देते हुए बताता है कि ये सब कितना भी मिलकर इसका सामना कर ले, ये सब मर के ही रहेंगे, क्योंकि हजारों मॉन्स्टर का झुंड इस शहर की तरह ही आ रहा है, जो इनका और यहाँ के लोगों का चुटकियों में काम खत्म कर देंगे। लेकिन रॉयड तो ये कहते हुए जाने लगता है कि अब इन्हें ताइची भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि उसके लिए इन्होंने एक स्पेशल प्लान बना रखा है। पर हमारा एमसी तो इधर एना के सामने रोला जमाने में बिजी होता है, जो इन मॉन्स्टर्स को एक एक मुक्के में ही ढेर करके दूसरी बंदी भी सेट कर लेता। लेकिन तभी एना को एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है, जिसके अंदर जाते ही दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है और दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ऐसी खतरनाक जगह पर दो ट्विन बच्चियां क्या कर रही है। जिसके बाद रिन और म्यूरा भी गिल्ड मास्टर को बताने आ जाते हैं कि इन्हें जल्द ही शहर के लोगों को बचाने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो वो मॉन्स्टर्स इन सब का काम खत्म कर देंगे। जिसे सुनते ही गिल्ड मास्टर सभी एडवेंचरर को अलर्ट करने के लिए कह देता है, इसलिए इन सभी को शायद ताइची के बिना ही लड़ना पड़ सकता है। लेकिन तभी लेनिया आकर बताती है कि ताइची को होश आ चुका है, इसलिए इन दोनों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ताइची और लेनिया भी अब इनके साथ उन मॉन्स्टर्स की हालत खराब करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद ही हमें पता चलता है कि उस रॉयड के बच्चे ने इन बेचारे ट्विंस की पावर का गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये दोनों कहते हैं कि इन्होंने ही ये गॉब्लिन के अंडे बनाए हैं, जिनसे निकलकर ये गॉब्लिन सबका खात्मा कर देंगे। पर ताइची बताता है कि ऐसा करने से इनकी भी जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए इन्हें ये सब बंद करके किसी सेफ जगह चले जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों लड़कियां तो कहती है कि इनके पास एक ऐसा मैजिक सर्कल है जिससे ये सभी गॉब्लिन को कंट्रोल कर सकते हैं। और तभी ये पागल लड़कियां सारे गॉब्लिन को अंडों से निकाल देती है, जिसे देखकर एना कहती है कि ये इतने सारे गॉब्लिन का सामना कैसे करेंगे। पर हमारा हीरो तो कहता है कि एना को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ताइची एना पर एक खरोच तक नहीं आने देगा, क्योंकि ये गॉब्लिन तो ताइची के एक एक मुक्के में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अचानक ही इन ट्विंस से ये मैजिक सर्कल गिरकर टूट जाता है, जिससे सभी गॉब्लिन इन दोनों पर भी हमला करने लगते हैं। इसलिए ताइची को इन दोनों पागलों को भी इन खतरनाक गॉब्लिन से बचाना पड़ता है। पर इसके बाद ही लेनिया और बाकियों को पता चलाता है कि इनके एडवेंचरर के मुकाबले मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें शहर में घुसने से पहले ही रोकने के लिए इन सभी को अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। जिसे सुनते ही रिन अपनी हेल्थ की चिंता किए बगैर बहुत ज्यादा पावर यूज करने लगती है, जिससे रिन कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन इतना ज्यादा मैजिक रिन हैंडल नहीं कर पाती है। इसलिए सभी अपना अपना जोश दिखाने मैदान में उतर जाते हैं और इन बेचारे मॉन्स्टर्स को ऐसे मारते हैं कि किसी ने इनका पैलेंजी बिस्किट छीन लिया हो। लेकिन इधर ये खूबसूरत नजारा देखते हुए रॉयड कहता है कि इन्हें अभी इनके बड़े मॉन्स्टर्स से लड़ना बाकी है, जिन्हें ये ताइची के बिना तो कभी नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि गिल्ड मास्टर को पता चलता है कि कई सारे बड़े मॉन्स्टर इनकी तरफ ही आ रहे हैं, जो बिल्कुल उन्हीं के जैसे ताकतवर हैं जिसे कैसीम ने विक्स की गोली खिलाई थी। पर तभी इन्हें एक खुशखबरी भी मिल जाती है,
क्योंकि विक्स की गोली को जवाब देने ताइची जो आ जाता है और रिन को ढूंढने जा ही रहा होता है कि तभी एना ताइची से माफी मांगने लगती है, क्योंकि एना बाकियों की तरह मैजिक यूज नहीं कर सकती है। जिसे सुनकर ताइची एना से कहता है कि एना यहीं पर रहे, नहीं तो ताइची बैटल पर अपना पूरा फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए ताइची एना को चिंता नहीं करने के लिए कहकर अपनी दूसरी बंदी को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन इधर इन तीनों ने बड़ी मुश्किल से मैदान खाली करा ही था कि तभी विक्स की गोली वाले 3 गेंडे और आ जाते हैं, जिन्हें संभालने के लिए तीनों मिलकर कॉम्बो अटैक करने का फैसला लेते हैं। पर इनके हमले से इन गैंडों को एक खरोच तक नहीं आती है। लेकिन अचानक बहुत ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से रिन की हालत तो इतनी बुरी हो चुकी होती है कि अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती है और मरने से पहले भी ताइची के बारे सोचने लगती है, क्योंकि उस पागल के लिए तो रिन इस दुनिया में आई थी। लेकिन तभी ताइची अपनी बंदी को बचाने आ जाता है और रिन को डराने के लिए इस बेचारे गेंडे को बहुत बुरी तरह मारने लगता है, जिसे देखकर रॉयड और कैसीम बात करते हैं कि ताइची अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन रॉयड तो कहता है कि शेड ने इन्हें यही काम दिया था कि जिससे शेड ताइची की फुल पावर देख सके। इसलिए रॉयड और बाकी सब तो शेड के लिए बस नौकर के समान है, क्योंकि शेड एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट है जिसे स्पिरिट ऑफ डार्कनेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब एना घायल लोगों की हेल्प कर ही रही होती है कि तभी कोई काले कपड़े वाला एना पर टोटका करके चले जाता है, जिससे एना अपना होश खोते हुए जंग में जाने लगती है। और इधर ताइची ने बाकी गेंडों को भी खत्म करा ही था कि तभी जमीन के अंदर से एक और खतरनाक मॉन्स्टर आने लगता है, जिसके बाहर आते ही सबकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये 2 मुंडी वाला ड्रैगन बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए ताइची रिन और बाकी सबको पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ये ताइची के साथ रहेंगे तो ये सबको एक साथ प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। जिसे कहते ही ताइची इस ड्रैगन को खत्म करने के लिए एरियल को बुलाने की कोशिश करता है, पर किसी वजह से एरियल ताइची की आवाज नहीं सुन पाती। इसलिए इस ड्रैगन से ताइची को अकेले ही भिड़ना पड़ता है, जिससे ताइची की हालत बहुत बुरी होने लगती है, क्योंकि इस ड्रैगन से अकेले लड़ने जितनी पावर अभी ताइची में नहीं है। लेकिन ऐसे बुरे टाइम पर ही एना यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही ताइची एना को वापस जाने के लिए कहता है, पर एना तो होश में आते ही ताइची की फिक्र करने लगती है और इसी वक्त मौका देखते ही ड्रैगन ताइची पर हमला कर देता है। लेकिन ताइची को बचाने के लिए एना बीच में कूद जाती है, जिससे बेचारी एना की हालत बहुत बुरी होने लगती है। और ऐसी हालत में भी एना ताइची से माफी मांगते हुए कहती है कि ये सब एना की ही गलती है, पर ताइची एना को दिलासा देता है कि इसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एना तो ये कहने लगती है कि सिर्फ ताइची ही है जिसने एना को एक सच्चे दोस्त की तरह समझा है। और एना मन में ये सोचती है कि ये अपनी फीलिंग्स ताइची को नहीं बता सकती है कि एना ताइची को बहुत पसंद करती है। इसलिए ताइची को इसका दोस्त बनने के लिए थैंक्स कहकर मर जाती है, जिससे ताइची के दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतना पावरफुल होने के बाद भी ये अपने दोस्त को बचा नहीं सका। और गुस्से में एरियल से चिल्लाते हुए कहता है कि इसने ताइची की मदद क्यों नहीं करी। लेकिन एरियल बताती है कि एक स्पिरिट को समन करने के लिए समनर यानी मास्टर को स्पिरिट के साथ एक गहरा बॉन्ड बनाना पड़ता है, जिसके बिना एरियल खुद ही समन नहीं हो सकती थी। जिसे सुनकर ताइची खुद को ब्लेम करने लगता है कि इसकी वजह से आज एना की ये हालत हुई है, क्योंकि ताइची ने टाइम होते हुए भी स्पिरिट को समन करना नहीं सीखा। इसलिए ताइची अब एरियल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ताकि ये दोनों मिलकर इनके दोस्तों को प्रोटेक्ट कर सके। और एरियल के साथ बॉन्ड बनाते ही ताइची एरियल की पावर फिर से यूज कर पाता है और दोनों मिलकर इस ड्रैगन की हालत बहुत खराब कर देते हैं, जिसे देखकर ड्रैगन भी इंप्रेस हो जाता है। लेकिन अचानक ही ये 2 मुंडी वाला ड्रैगन तो बोलने लगता है और कहता है कि इसे जिस काम के लिए भेजा गया था ये इसने कर दिया है, और बकते हुए जाने लगता है कि ताइची को आगे और भी बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। जिसे सुनकर ताइची को भी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो टोटके वाला और राइड शेड को जाकर बता देते हैं कि इनका प्लान काम कर गया है। जिसे सुनकर शेड कहती है कि ताइची के लिए ये सब तो बस शुरुआत है, क्योंकि शेड जानती है कि दूसरी दुनिया से आया हुआ ये ताइची शेड को अपना और भी पावरफुल खतरनाक रूप दिखा सकता है। जिसके बाद ताइची भी खुद से प्रॉमिस करता है
कि अब ये अपनी फुल पावर अनलॉक करके ही रहेगा, क्योंकि ताइची ने एक दोस्त खो दिया है, पर ऐसा दोबारा नहीं होगा। जिसके बाद ताइची अपनी नन्ही परी के साथ रोला जमा ही रहा होता है कि तभी इनके पास रॉयल फैमिली का मैसेंजर आ जाता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि इनका किंग गिल्मर अरिस्टेन किंगडम के सारे पावरफुल लोगों को इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि गिल्मर का अपने पड़ोसी किंगडम से लफड़ा हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि उस किंगडम का राजा कभी गिल्मर का भाई हुआ करता था। और इन मॉन्स्टर के हमले को देखकर दोनों एक फाइनल बैटल लड़ रहे हैं, जिसमें जीतने वाला ही दोनों किंगडम के लोगों को आने वाले मॉन्स्टर अटैक से बचाएगा, जो तभी मुमकिन होगा जब गिल्मर की टीम में ताइची जैसे तगड़े बंदे होंगे। लेकिन रॉयल पैलेस में जाते ही कोई इन्हें मारने की कोशिश करता है, जो उसी किंगडम के राजा यानी ब्रूस की चाल थी, जो गिल्मर से उसका किंगडम किसी भी हालत में जितना चाहता है। जिसके बाद ताइची और बाकी सब गिल्मर के सभी वॉरियर्स और इसकी बेटी शार्लेट से मिलने आ जाते हैं। लेकिन गिल्मर के बैठते ही लेनिया तो ये कहने लगती कि इसने इन्हें किस काम के लिए बुलाया है, क्योंकि इनके पास ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए पूरा दिन नहीं है। जिसे सुनते ही गिल्मर बाकियों को बाहर जाने के लिए कह देता है, और सबके जाने के बाद लेनिया गिल्मर से कहती है कि ये एक ही शर्त पर इसकी मदद करेगी। इसलिए गिल्मर को सच बोलने के लिए कहकर पूछती है कि ताइची और रिन को इस दुनिया में समन करने पीछे गिल्मर का ही हाथ है। जिसका सही जवाब देते हुए गिल्मर बताता है कि इसी ने ही ताइची और रिन को यहाँ समन किया था, क्योंकि गिल्मर को अपने किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए कोई पावरफुल बंदा चाहिए था। जिसे सुनते ही सब गिल्मर की बजाने लगते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ताइची और रिन इस दुनिया में अपनी जान दांव पर लगाकर बाकियों को मार रहे हैं। इसलिए ये लालची किंग अपनी गलती एक्सेप्ट करके इन सभी से माफी मांगने लगता है, ताकि कम से कम ये सब मिलकर गिल्मर के किंगडम को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इसके बाद ताइची और रिन रूम में गए ही थे कि तभी प्रिंसेस शार्लेट आकर बताती है कि इन दोनों को अपने डैड के कहने पर यहाँ समन किया था। लेकिन समनिंग मैजिक के दौरान इनके दुश्मनों ने बीच में टांग अड़ा दी, जिससे ये दोनों एक खतरनाक जगह पर टेलीपोर्ट हो गए। पर शार्लेट सिर्फ ताइची को ही समन करना चाहती थी, इसलिए शार्लेट भी इनसे माफी मांगने लगती है। लेकिन ताइची के पूछने पर शार्लेट बताती है कि ये दोनों अब वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि समनिंग मैजिक को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। लेकिन फिर भी शार्लेट इनसे प्रॉमिस करती है कि बैटल खत्म होने के बाद ये अपना पूरा टाइम इन दोनों को वापस भेजने में लगा देगी। इसलिए शार्लेट इनसे अभी के लिए माफी की भीख मांगने लगती है, जिसे देखकर ताइची और रिन भी शार्लेट को माफ कर देते हैं, क्योंकि इन्हें इस जर्नी में कम से कम सच्चे दोस्त मिल पाए हैं। पर तभी लेनिया ताइची को बुलाने आ जाती है, क्योंकि सुप्रीम कमांडर मैरी ताइची के साथ एक बैटल करना चाहती है, ताकि इनकी आर्मी को पता चल सके कि ताइची और बाकी सब इनके किंगडम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन ताइची तो ये सोचकर परेशान होने लगता है कि ये कहीं इस नाजुक परी को टपका नहीं दे। इसलिए ताइची अपनी पावर को कंट्रोल करते हुए मैरी से लड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कोई इनकी सुप्रीम कमांडर से इतनी आसानी से कैसे लड़ सकता है। पर ताइची तो मैरी को बड़े आराम से हरा देता है, जिससे मैरी भी ताइची से इम्प्रेस हो जाती है और डायरेक्ट इसे प्रपोज करती हुई कहती है कि इन दोनों को जल्द ही शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी तलाश करने के बाद ही मैरी को एक तगड़ा बंदा मिला है, जिसे ये अपना हस्बैंड बनाकर हनीमून पर जा सकती है। लेकिन रिन का ये सुनकर मुंह खोला का खोला रह जाता है कि मैरी ताइची के साथ 3 बच्चे करना चाहती है, जिससे ये अपनी एक छोटी सी फैमिली बना सकेंगे। पर किसी तरह ताइची मैरी के चंगुल से बचकर निकल जाता है और रात होते ही एरियल से बात करने लगता है कि ताइची और एरियल को अपनी पावर बहुत सावधानी से यूज करनी होगी, क्योंकि इनका बैटल सिर्फ मामूली इंसानों से होने वाला है। इसलिए ताइची नहीं चाहता है कि इसके और रिन के हाथ बेकसूर लोगों के खून से गंदे होए।